हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित वर्मा। आज हम सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमें 3 नंबर एक्सेप्ट करने हैं। तो ये लिखा हुआ है प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर्स, मतलब यूजर से 3 नंबर लेने हैं एंड फाइंड देयर सम, एवरेज एंड ग्रेड, और उनका सम, एवरेज और ग्रेड निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे प्रोग्राम जो बना रहे हैं उसके लिए हम लेंगे इंट मेन। तो यहाँ पे इंट रिटर्न टाइप है और ये इसकी बाउंड्री ले रहे हैं। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स जो है ये इसकी बाउंड्री है। हमने मेन में यूज किया इंट रिटर्न टाइप, तो हमें यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं रिटर्न, और रिटर्न हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप। तो यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं, तो हमने 0 मेंशन कर लिया। तो ये मेन की बॉडी तैयार हो गई है। अब सबसे पहले हम एक मैसेज देंगे यूजर को। तो सी आउट से हम मैसेज देते हैं। इसके बाद हम बोलेंगे 3 नंबर एंटर करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर 3 नंबर्स। तो यूजर को 3 नंबर एंटर करने हैं। उसके बाद हम सेमीकोलन लगा रहे हैं, तो ये लाइन टर्मिनेट होगी। सी आउट जो है हमारा हेडर फाइल के अंदर आता है आईओ स्ट्रीम। तो हम प्रोग्राम में सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक हेडर फाइल लेंगे और हेडर फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैश इंक्लूड। जिससे क्या होता है, हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है जिससे हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम का मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डॉट एच नहीं लगाएंगे। अगर हम टर्बो सी यूज करते तो डॉट एच लगाते, बट यहाँ पे हम डॉट एच नहीं लगाएंगे डेव सी में और वीएस कोड के अंदर। अब सी आउट हमारा एरर शो कर रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस और एसटीडी। तो नेम स्पेस एसटीडी करने के बाद हमारी सी आउट की भी एरर जो है वो यहाँ से हट जाएगी। तो हमारा प्रोग्राम अब रेडी हो गया है। अगर हम इसको रन करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ आएगा एंटर 3 नंबर्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 3 वेरिएबल्स लेने हैं। तो हम ऊपर जाके 3 वेरिएबल्स लेंगे। इंट क्या है, डेटा टाइप। तो इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल्स लेने हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो 3 वेरिएबल्स हमने सिस्टम में ले लिए। हमारे सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी होती है, तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारा एक ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा, उसका नाम होगा ए। ऐसे ही एक ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा जिसका नाम होगा हमारा बी। और ऐसे ही एक और ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा इंटीजर टाइप का जिसका नाम होगा सी। इनका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, मैं एज्यूम कर रहा हूं। इस पहले का एड्रेस है 301, बी का एड्रेस है 401 और सी का एड्रेस है 501। तो 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए हैं मेमोरी के अंदर। अब हमें क्या करना है, इनके अंदर वैल्यूज लेनी है। तो वैल्यूज हम कैसे लेते हैं, सी इन। जैसे सी आउट से हम आउटपुट देते हैं, सी इन से हम इनपुट लेते हैं। सेम इसके एरो को हमें रिवर्स कर देना है। तो एरो रिवर्स करते ही ए के अंदर इनपुट चली जाएगी, दोबारा से एरोज बी में इनपुट भी आ जाएगी, दोबारा से एरोज सी के अंदर। तो 3 वेरिएबल्स हमने ले लिए और तीनों की इनपुट हम यहाँ पे अब डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम को सिंपली रन करता हूं तो यहाँ पे ये हमसे अब इनपुट डिमांड करेगा। देखो एंटर 3 नंबर्स, ये वेट कर रहा है। तो मैं अगर सपोज यहाँ पे वैल्यूज इनपुट करा देता हूँ, लेट्स से 80, उसके बाद सेकंड वैल्यू में दे देता हूँ 90 और थर्ड वैल्यू में दे देता हूँ 70। तो 3 वैल्यूज आप देख सकते हो कि इसने इनपुट करा लिए हैं। अब ये 3 वैल्यूज जाएंगी कहाँ पे, 80, 90 और 70। तो 80 जो वैल्यू है वो हमारी चली जाएगी ए के अंदर। तो फर्स्ट वैल्यू 80 यहाँ पे चली गई। और उसके बाद 90 जो कि सेकंड वैल्यू है वो हमारी चली जाएगी बी के अंदर। और 70 जो हमारी वैल्यू है वो हमारी चली जाएगी सी के अंदर। अब पहला टास्क तो हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि एंटर 3 नंबर्स। अब हमें क्या कराना है, सम। तो सम कराने के लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं सम। और यहाँ हम क्या करते हैं, सम इज इक्वल टू, यानी कि ए और बी और सी तीनों को हम यहाँ पे प्लस करा देंगे। तो इससे क्या होगा, तीनों वेरिएबल्स का सम होके सम के अंदर चला जाएगा। जैसे ही हमने यहाँ पे सम लिया तो सिस्टम में हमारा एक वेरिएबल हो जाएगा डिक्लेयर। तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है उसमें एक ब्लॉक और रिजर्व हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा सम। तो जैसे ही हम इंट सम करते हैं उससे क्या होता है, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। सपोज करते हैं इसका एड्रेस हमारा है 601। तो यहाँ पे ए बी और सी यानी कि तीनों का सम जो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। 80 प्लस 90 प्लस 70 यानी कि ये होता है 240। तो 240 हमारा सम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। अब हमें इसको डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हमें पता है सी आउट होती है। तो सी आउट, उसके बाद हम सिंपल डाल देंगे यहाँ पे कि सम। तो यहाँ पे हम एक मैसेज दे रहे हैं सम कॉलन लगा के। उसके बाद हम उस सम को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सम देने जा रहे हैं। अब हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है। हम चाहते हैं कि ये सम नेक्स्ट लाइन में आए। तो यहाँ पे हम या तो एंडल यूज कर सकते हैं या फिर हम सिंपली स्लैश एन भी लगा सकते हैं। तो दोनों का मीनिंग सेम है। स्लैश एन न्यू लाइन के लिए होता है या फिर एंडल। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं।
रन करते ही दोबारा से वो 3 नंबर हमसे मांगेगा, हम वही नंबर देंगे 80, 90 और 70। तो 3 नंबर हमने डाले, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो 240 सम उसने डिस्प्ले करा दिया, जो कि सम वेरिएबल के अंदर स्टोर था। हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया, यानी कि सम निकालना। अब हम निकाल रहे हैं एवरेज, जो कि हमारा सेकंड टास्क है। तो यहाँ पे हम इंट में एक और वेरिएबल ले रहे हैं जिसका नाम ले रहे हैं एवीजी। एवीजी का मतलब एवरेज। तो हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर एक और ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा। इस ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, एवरेज फाइंड करेंगे। तो इसका नाम क्या दिया हुआ है, एवीजी। तो एवीजी हमने इसका नाम ले लिया। अब सपोज करते हैं इसका कोई भी एड्रेस हो सकता है, मैं एज्यूम कर रहा हूं 701 इसका एड्रेस है। अब हम क्या करेंगे, एवीजी लेंगे, एवीजी यानी कि एवरेज। तो हमने क्या किया, जो सम था, सम कितने वेरिएबल्स का था, 3 का, ए बी और सी, उसको हमने डिवाइड कर दिया 3 से। तो जब भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, इसमें क्या होगा, इसका एवरेज निकल जाएगा। तो हमें पता है कि 240 है, तो 240 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो आंसर आता है 80। तो यहाँ पे जो हमारा एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 80। सो एवीजी वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या आ गई, 80। अब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे। एवरेज को हम सेम लाइन में डिस्प्ले करा देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एवरेज। तो सबसे पहले हम एक मैसेज देंगे, तो मैसेज देने के लिए हमने डबल कोट्स लगाया, तो एवरेज, और उसके बाद हम एक कॉलन देके थोड़ा सा स्पेस देते हैं। देन उसके बाद हम एवीजी वेरिएबल ले लेते हैं। तो ये मैसेज भी आ जाएगा और एवीजी भी आ जाएगा, बट एवरेज हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्लैश एन लगा देंगे। तो हमारा ये रेडी हो गया। सेम लाइन में ही हम पहले सम दिखा रहे हैं, फिर एवरेज दिखा रहे हैं। तो एक बार इस कोड को रन कर लेते हैं। तो जैसे ही इस कोड को रन करेंगे, तो हम देख सकते हैं दोबारा से वो 3 नंबर डिमांड कर रहा है। तो पहला नंबर हमारा है 80, दूसरा नंबर हमारा है 90 और थर्ड नंबर हमने दिया था 70। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सम हमारा आ गया 240 और एवरेज हमारा आ गया 80। तो हमने ये 2 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड टास्क हमारा है ग्रेड। ग्रेड यूज करने के लिए हमें इफ एल्स कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि एवरेज के ऊपर ही ग्रेड को लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ ले लेते हैं। इफ का मतलब कंडीशन, मतलब हमें कोई कंडीशन चेक करनी है। तो इफ का मतलब अगर, अगर हमारी एवीजी यानी कि अगर हमारा एवरेज ग्रेटर देन मतलब ज्यादा है 75 से, तो अगर आपकी एवरेज 75 से ज्यादा है, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम दे देते हैं ए ग्रेड। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट, यानी कि डिस्प्ले कराने के लिए स्लैश एन, मतलब नेक्स्ट लाइन में आए और यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, ए ग्रेड। तो ये हमारा एक मैसेज हो गया। और उसके बाद हम डाल देते हैं एल्स, मतलब अगर 75 से ग्रेटर नहीं है, उस केस में एल्स पार्ट चले। तो एल्स पार्ट में हम क्या लिख देते हैं, सी आउट यानी कि डिस्प्ले करा दो, और स्लैश एन का मतलब नेक्स्ट लाइन में, और यहां पे हम ले देते हैं सी ग्रेड। तो ये हमारे 2 ग्रेड्स रेडी हो गए। अगर आप चाहते हो कि और ग्रेड्स भी ऐड करना, तो आप यहाँ पे एल्सिफ लगाओगे। एल्सिफ मतलब दोबारा से हमें कोई कंडीशन देनी है। तो यहाँ पे मैं सपोज चाहता हूं कि अगर एवरेज मेरी ग्रेटर देन 65 है, तो उस केस में भी कोई कंडीशन हो, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, एल्स इफ एवरेज ग्रेटर देन 65। तो यहाँ मैं क्या दे रहा हूं, दोबारा से एक मैसेज डिस्प्ले करा रहा हूं, सी आउट स्लैश एन किसके लिए, न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे मैं दे रहा हूं बी ग्रेड। तो ये हमारा इफ का लेआउट तैयार हो गया कि अगर आपकी एवरेज 75 से ज्यादा होगी तो ए ग्रेड डिस्प्ले करा दो नेक्स्ट लाइन में। अगर आपकी एवरेज 65 से ज्यादा होगी तो आप बी ग्रेड करवा दो डिस्प्ले। और अगर आपकी 65 और 75 दोनों ही नहीं है, एल्स पार्ट में सी करा दो। आप ये सोच सकते हो कि 75 से ज्यादा और 65 से ज्यादा, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एंड लगाऊं, तो आप एंड भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा के, यानी कि कॉन्कैट कर सकते हैं 2 स्टेटमेंट्स को। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूं एवरेज अगर मेरी लेस देन इक्वल टू 75 है, तो यहाँ पे मैंने रेंज दे दिया है। अब देखो 75 से ज्यादा में आएगा ए ग्रेड, अगर 65 से 75 के बीच में है तो बी ग्रेड, अदरवाइज एल्स में सी ग्रेड। तो एक बार हम इस प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, तो ये मुझसे फिर से डिमांड कर रहा है 3 नंबर। तो मैंने पहला नंबर डाला 80, दूसरा नंबर डाला 90 और तीसरा नंबर डाला 70। तो तीनों नंबर्स जो मेरे थे वो चले गए ए बी और सी वेरिएबल के अंदर। उसके बाद इनका सम निकल गया 240, जो कि डिस्प्ले हो गया। उसके बाद इनका एवरेज निकल गया, फिर एवरेज भी डिस्प्ले हो गया। और क्योंकि एवरेज मेरी 80 है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एवरेज 75 से अबव है, तो ए ग्रेड आ गया। अगर सपोज मेरी एवरेज 65 75 के बीच में आती तो बी आता, अदरवाइज सी आता।
तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने 3 नंबर्स इनपुट लिए, उनका सम फाइंड किया, एवरेज फाइंड किया और ग्रेड निकाला। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।